अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ इनको। अगर मुझे और भी मिलता है तो अच्छी बात है, फिर हमारे लिए आज की सब्जी तैयार हो जाएगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाली जो टहनी तोड़ी हुई है ना, ये पहले किसी ने तोड़ रखी है। और मुझे लग रहा है कि मतलब मैं ही यहाँ आ रखा हूँ और आज के टाइम में कोई भी अब शायद इनको नहीं निकालता होगा। वैसे टेस्ट के मामले में और औषधीय गुण के मामले में ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोगों के पास अब टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई निकालता नहीं होगा। लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं और खेतों में आते हैं, जंगलों में आते हैं, उन्हें हर चीज़ का पता रहता है कि अब कौन सी चीज़ उगने वाली है, तो वो निकालते रहते हैं। तो इसी कारण आप देख सकते हैं काफ़ी लोग उन्हें निकाल भी रखी है ये वाली सब्जी। और मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अभी देखते हैं मुझे कितना और मिल जाएगी। तो देखते हैं, आप भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। इतनी सब्जी मैंने निकाल दी है और अब आ गया हूँ मैं यहाँ पे। और जब हम छोटे थे ना, तो उस टाइम पे हम यहाँ बैठा करते थे, गाय वगैरह हम नीचे छोड़ी रहती थी और यहाँ पे मज़े से मतलब अपने अपने खेल खेलते थे हम लोग। उस टाइम पे ना इस पत्थर में बैठा करते थे। मैं तो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता था, यहाँ नीचे बीच बीच तक ही रहता था, लेकिन बाकी जो और लड़के थे वो नीचे टॉप तक जाते थे और उसके नीचे बहुत बड़ी खाई है, खतरा भी है। और बाकी यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ उग चुके हैं और नीचे पाइन के पेड़ तो बहुत ज़्यादा कम थे, अभी बहुत सारे पाइन के पेड़ हो गए हैं। यहाँ भी ढूंढता हूँ, यहाँ भी मुझे सब्जी मिलती है या नहीं मिलती है। और अब थोड़ा सा धूप भी ज़्यादा आ गई है और अब थोड़ा सा मैंने मतलब एक तरीके से राउंड मार दिया है। तो यहाँ जंगल में आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की वनस्पति होती है। तो ये ना, ये वाली वनस्पति देखो आप कैसा है ये, तो इसके नीचे ना सेम टू सेम प्याज की जड़ जैसी होती है। और छोटे छोटे में कभी कभी हम ना थोड़ा टेस्ट किया करते थे इन चीज़ों का, लेकिन ये बहुत ही विषैला होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे अगर कच्ची अरबी को जीभ में डाला तो बहुत सारी जलन पड़ती है। तो मतलब जंगल में हर प्लांट अच्छा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं अब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा करके सब्जी मिल रही है और अभी मैं ढूंढता रहूँगा। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी बड़ी घास हो रखी है, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई भी मतलब यहाँ नहीं आता है, घास के लिए भी कम ही आते हैं। तो सब्जी है ये थोड़ा सा पक्की हो रखी है, मतलब ये खुलनी नहीं चाहिए, जो इसकी टहनी होती है ना वो खुलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी काम चल जाता है इससे भी। घर पे फिर इसकी जो हार्ड वाली स्टीम होती है उसको निकाल दिया जाता है और जो सॉफ्ट वाले पत्ते होते हैं उसको अलग कर देते हैं। तो अभी मैं जहाँ से आया था उसके नीचे से अभी फिर से यहाँ पे पहुँच गया हूँ। हम इंसानों की फितरत ये होती है, हम केवल इंसान का साथ होना मानते हैं, जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। सच में कह रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि तभी तो हमें एहसास नहीं होता है किसी चीज का कि हमारे साथ चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे ये तितलियां हैं, हम इनको नजरअंदाज करते हैं और इसी कारण हम इनके मायने भी नहीं समझ पाते हैं और कभी कभी इनको कष्ट भी पहुंचाते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो इसलिए हमें इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इनको भी अपने साथी की तरह समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं समझने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो ये सृष्टि है इसमें अकेले हम ही नहीं है और ना ही ये सृष्टि हमने बनाई है। तो दोस्तों फाइनली सब्जी निकाल के अब मैंने तैयारी कर ली है घर जाने की और अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे छोटे में भी हम बहुत ज़्यादा बैठा करते थे। यहाँ पे ये पाइन का पेड़ है, आप देख सकते हैं। अभी तो ये बहुत बड़ा हो गया है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा छोटा था। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठा हूँ कि इस प्लेस पे लगभग 10-12 सालों में आ रहा होगा। और जबकि हम घर पे आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी टाइम ही नहीं दे पाते हैं अपने को कि हमें वहाँ जाना चाहिए था जहाँ हमारा बचपन बीता करता था। मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, आप उस स्थान पे जरूर जाएं जहाँ पे आपका बचपन बीता हुआ है। आपकी जो पुरानी यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाएंगी। तो एक बार जरूर जाएं, क्योंकि जीवन में हर इंसान अपने अपने कामों में व्यस्त है और सबका मकसद है पैसा कमाना। जो हमारे बचपन के पल हैं उनको हम चाहे कितना भी पैसा दे दें तब भी खरीद नहीं सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से आप बांसवाड़ा का नज़ारा भी देख सकते हैं। तो बाकी आप नीचे मंदाकिनी नदी में देख सकते हैं कितना सारा खनन वहाँ पे हो रहा है। और ये जो खनन हो रहा है ये केवल उसी स्थान तक सीमित नहीं है, अगर देखा जाए तो ये पूरे बांसवाड़ा से पूरे रुद्रप्रयाग तक हर जगह मतलब खनन प्रक्रिया चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो खनन हो रहा है आज, ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी आपदा का संकेत भी दे रही है।
तो ऐसा नहीं है कि ये खनन बिना किसी अनुमति के हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी इन्वॉल्व होती है। खनन माफिया से लेकर हमारी जो सरकार होती है वहां तक उसका रेवेन्यू जाता है और कहीं ना कहीं सब लोग उसका फायदा उठाते हैं और आम जनता सवाल भी करती है, सवाल भी पूछती है, तो उसका उन्हें जवाब भी नहीं मिलता है। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर कोई लोकल आदमी जो मतलब इस एरिया का होगा वो नदी से एक कट्टा रेत भी नहीं उठा सकता है, चाहे वो घोड़े खच्चर वाले हो, चाहे कोई भी आदमी है, तो वो वहां से एक कट्टा रेत का भी नहीं उठा सकता है। तो जैसे ये वाली सब्जी है ना, ये देख सकते हैं आप, ये वाली अच्छी है, मतलब अभी ये कच्ची है और जब ये पक्की हो जाती है तो फिर ये मतलब ऐसे बन जाती है। फिर जैसे जैसे ये पक्की होती है तो इसके पत्ते खुलते जाते हैं और ये पूरी मतलब एक प्रकार से पक्की हो जाती है। तो अभी इसमें से ज़्यादातर तो ये पक्की है क्योंकि कच्ची वाली मुझे कम ही मिली है। कच्ची वाली ज़्यादा झाड़ियों के अंदर है तो अभी मैं झाड़ियों के अंदर गया भी नहीं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ घर के पास और अब यहाँ से हमारे खेत भी लगे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाने वाला हूँ। मार्केट में हर जगह उपलब्ध होती है लेकिन दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों में ये चीजें हमें बिना मेहनत के जंगलों में या खेतों में मिल जाती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग नहीं करते हैं और ना ही इसका यूज करते हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ वो चीज। तो दोस्तों ये है तेज पत्ता जो स्पाइसेस के रूप में जाना जाता है और बहुत सारी डिशों में इसका यूज भी होता है। तो ये तेज पत्ता मैंने प्लेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा देखा है और अगर आप किसी मसाले वाले के पास जाते हैं जो मतलब गुनसोला का मसाला होता है जो मसाले पीसते हैं तो उनके पास ये उपलब्ध मिल जाएगा। लेकिन हमारे पहाड़ों में देखो ये खेत के किनारे हो रखा है और हम लोग ना एक भी पत्ता इससे तोड़ के अपने यूज के लिए नहीं ले जाते हैं और अगर कभी जरूरत पड़े तो मार्केट से ले आते हैं। एकदम प्रकृति के बीच में अपने आप उगी हुई चीज को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप मार्केट में इसका प्राइस पूछेंगे तो ये 200 kg प्लस रुपीज में मिलती है। आप ट्राई करना कि वास्तव में ये कितनी महंगी चीज है। साथ में इसमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और किन किन रोगों के काम आता है। तो आप जरूर ट्राई करना। तो ये है तेज पत्ता। तो यहाँ से मैं कुछ पत्ते ले जाऊंगा, ज्यादा तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगा, बस कुछ ही पत्ते में निकालूंगा। इतने पत्ते मैंने निकाल दिए हैं तो इनको मैं घर ले जाऊंगा अपने यूज के लिए। तो अगर आपके यहाँ भी ये चीजें होती हैं तो इनको सेफ रखें। और पहले यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा पेड़ था लेकिन इसको काट दिया है किसी ने और अब इसके नीचे जड़ी जड़ रह रखी है तो वहीं से ये टहनियाँ फिर से उगी हुई है। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने खेतों में आ चुका हूँ और अब यहाँ से हमारे खेत लग जाते हैं और सारे के सारे खेत आप देख सकते हैं बिल्कुल बंजर पड़ी हुए हैं। इनमें केवल घास ही जमी हुई है। खाली स्थान जो भी होता है वो बेकारी होता है। अगर कोई चीज़ खाली रहता है तो प्रकृति वहाँ पे अपने आप ही चीज़ें उगा देती है। वैसे ही खाली दिमाग भी होता है। जिस आदमी का खाली दिमाग होता है उसमें मतलब उल्टी सीधी चीज़ें पनपती रहती है। अगर मतलब दिमाग बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में गलत और नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं आती हैं। तो यही होता है। तो प्रकृति भी यही करती है। अगर किसी ज़मीन पे खेती की जाती है तो वहाँ पे अच्छी सी खेती हो जाती है और अगर खेती नहीं की जाती है तो प्रकृति वहाँ पे ऐसे तमाम घास झाड़ियाँ उगा देती है। तो दोस्तों अभी जैसे मैं खेतों के पास में आया हूँ तो काफ़ी अच्छी हवा यहाँ पे चलने बैठ गई है और ये हमारा ही पेड़ है और ये है, इसको मोल कहते हैं हमारे उत्तराखंड में। छोटी छोटी इसमें दानियाँ लगती हैं, ये देख सकते हैं आप। एकदम सेब के आकार का ये फल होता है, बस छोटा होता है। जब ये पकता है तो एकदम ब्लैक हो जाता है और मीठा भी होता है और साथ में इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। पहाड़ों में भालू का ये बहुत ही पसंदीदा फूड होता है। बड़े चाव से और बड़े शौक से वो खाता है इसको और दूर दूर से जहाँ भी इसके पेड़ होते हैं उनके लिए आता है। जब घास बड़ी हो जाती है और सूख जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आग लगा देते हैं। तो यही तमाम चीज़ें हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। जब से इंसान ने अपना जो पहाड़ी जनजीवन था उससे दूर होता गया तब से उल्टी उल्टी चीज़ें हमारे पहाड़ में हो रही है। क्योंकि पहले खेती भी की जाती थी, गाय बैल भैंस बकरी होते थे सबके, तो लोग ये तमाम घास वगैरह इसको यूज करते थे। तो आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे खेत हैं, सारे बंजर पड़े हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा क्यों काटा, किसने काटा, जिसने भी काटा अपने विवेक से काटा होगा। कहीं ना कहीं जहाँ भी पेड़ कटा हुआ रहता है या पेड़ कटता देखता हूँ तो दिल को काफ़ी बुरा महसूस होता है। और वैसे भी ये जो पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा इमारती लकड़ी होती है, अंग,
बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये पेड़ काट रखे हैं, पता नहीं किसी ने ज़रूरत के लिए काटे होंगे। तो यहाँ पे भी 2 पेड़ और हैं। ये पाइन का पेड़ है। तो पाइन का पेड़ वैसे ज़्यादा घर के पास में नहीं होना चाहिए। बाकी जो ये पेड़ होते हैं ना, ये जैसे अंजीर हो गया, भीमल हो गया, ये तमाम पेड़ अच्छे होते हैं, ये ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप अंजीर का पेड़ देख सकते हैं, कितने सारे अंजीर उस पर लगे हुए हैं। और जब हम छोटे थे तब हमारे इन पेड़ों से बहुत बड़ा नाता था। इन पेड़ों पे बैठा करते थे, कभी कभी घर से रस्सियाँ लेकर इन पे झूला लगाते थे। और कहीं ना कहीं दर्द होता था, ये अपनी उफ तक नहीं करते थे, बस हमें केवल आनंदमय जीवन देते रहते थे।